तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को बोल दो, आप जल्दी से ज्वाइन हो जाओ और फिर हमारा लेक्चर क्या होगा कंटिन्यू होगा। तो बच्चों आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन देखेंगे, ठीक है, और रिएक्शन किस तरीके से होंगी, कैसे प्रोसीड होती हैं, उस पर थोड़ा बात करेंगे। तो बच्चों बोरॉन के साथ, बोरॉन आपका मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका नॉन मेटल है और इसके साथ बच्चों पहली रिएक्शन लिखी है मैंने O2। चलो आंसर बताओ, मैं सभी लोगों से आंसर चाहूंगा। यहाँ पे फर्स्ट लिखा है मैंने बोरॉन के साथ लिखा है बच्चों मैंने O2। व्हाट इज द आंसर? सेकेंड। सेकेंड बच्चों लिखा है मैंने बोरॉन के साथ N2। ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, ये सभी को पता होनी चाहिए। थर्ड रिएक्शन लिखी है मैंने बोरॉन के साथ बच्चों कार्बन। दिस कार्बन इज कोक। यस संदेश, यस बेटा जल्दी से आंसर बताओ, सभी लोग आंसर बताओ इसका। दिस इज अ बोरॉन और इसके साथ ये सभी आंसर आपको बताने हैं, ठीक है, कौन कौन सा। अगर बोरॉन के साथ बच्चों अगर हेलोजन आएगा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो आंसर क्या बनेगा। और बोरॉन के साथ अगर बच्चों यहाँ पे आता है हाइड्रोजन H2, तो फिर आंसर क्या बनेगा। चलो ये कुछ कॉमन रिएक्शन है नीट के अंदर, नीट एग्जाम के अंदर बच्चों ये कुछ कॉमन रिएक्शन हैं जो बहुत बार इजी और आसान तरीके से डिस्कस की जाती हैं। चलो बताओ जरा क्या क्या आंसर बनेगा, सभी लोगों से मैं आंसर चाहूंगा। यस यस सभी बच्चे प्लीज आंसर करो, मैं सभी को यहाँ पे सभी के नाम देख पा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से आंसर करो बेटा प्लीज सभी लोग। क्या क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? ओम, दशरथ, वैष्णवी, समीक्षा एंड रशिका। ओके ओम, सिजल, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करो भाई जल्दी से। सभी को पढ़ाया है बच्चों, बेतिका, प्राची, संदेश एंड गौरी, श्रुति एंड सृष्टि। चलो बेटा जल्दी से रितेश, आराधना, जल्दी से आंसर बताओ क्या क्या आंसर यहाँ पे होगा। यस क्या आंसर बनेगा, सभी लोग रिस्पॉन्स करो। देखो बच्चों पहला आंसर बहुत ही इजी है, ऑप्शन के साथ, ये हम लोगों ने पढ़ा है, B2O3 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेकंड अगर बात करेंगे तो बच्चों नाइट्रोजन वाला केस, ये भी आपको पढ़ाया है मैंने। क्या बनता है बच्चों यहाँ पे बनता है आपका बोरॉन नाइट्राइड, याद है सभी को, जहाँ पे मैंने यहाँ पे X बोला था, या फिर अपन इसे N भी बोल सकते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों हम लोगों ने देखा था, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट यही था, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट आपका यही था बच्चों, क्लियर है। जहां पे बोरॉन के पास बच्चों नेगेटिव चार्ज आ रहा था और नाइट्रोजन के पास आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, सभी को पता है यहाँ तक। चलो बोराजोन, बोराजोन, यस सही है संदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा इन केस ऑफ कार्बन। पहले बात करते हैं कार्बन कोक के साथ, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा जल्दी बताओ। यहाँ बच्चों बनता है B4C, ये कंपाउंड बनता है। और इसका नाम क्या होता है बच्चों, और ये कहाँ पे यूज करते हैं, कार्बाइड है, बोरोन कार्बाइड, दिस इज बोरोन कार्बाइड। और ये इसका बच्चों हम लोग यूज करते हैं बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होते हैं ना उनके अंदर। कार्बोरेंडम या संदेश, कार्बोरेंडम, डेफिनेटली दिस इज कार्बोरेंडम, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं बच्चों बुलेट प्रूफ जो हमारे जैकेट्स होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, वहां पे इसका हम यूज करते हैं। बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है, इसका हम लोग यूज वहां पे करते हैं। बोरोन कार्बाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार कर लेना और ध्यान रखना है सभी बच्चों। समझ में आ रहा है यहाँ पे, कितना पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं केस ऑफ हेलोजन, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ से बच्चों बनता है BF3, BCl3, ये सभी हम लोगों ने डिस्कस किया, याद है सभी को, यार। अब आते हैं नाउ कम्स हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ से क्या बनता है, हाइड्रोजन से आंसर क्या बनता है बताओ जल्दी से, हाइड्रोजन से आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ से बच्चों बनता है मिक्सचर ऑफ बोरेन, प्लीज ध्यान दो, जैसे BH3 होता है ना, BH3, B2H6, ये सारे के सारे। बट इन केस ऑफ थैलियम एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे सभी कुछ। हाँ यार कितनी बार तो आपको बता चुका हूँ बेटा, थैलियम वाले केस में क्या करना है, आपको बैलेंस ही कम कर देनी। मैंने कभी ये नहीं बोला कि थैलियम कभी TLX3 नहीं बनाता, थैलियम कभी TLX नहीं बनाता, दोनों ही बनाता है, बस स्टेबल कौन है। तो क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा वो, मैं अगर सिंपल से पूछता हूँ कि कोई बच्चा कितना आइडियल है,
तो जितना कम मतलब दिक्कत करेगा, जितना कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है घर में या किसी बाहर किसी के साथ, उतना ही वो बच्चा अच्छा होता है। कोई भी इंसान, कॉमन सी बात है। तो जो स्टेबल होगा वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कहाँ पे +1 स्टेबल है, कहाँ पे +3 स्टेबल है, बनेंगे दोनों ही बनते हैं। कोई लार्ज अमाउंट में बनता है, कोई मेजर बनता है, कोई माइनर। तो मेजर माइनर डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ही है। आपको इतनी बात क्लियर है? चलो, तो निरांत ने बोला सर इन और थैलियम और गैलियम विल नॉट रिएक्ट विद N2 ना, ठीक है। हाँ, N2 के साथ रिएक्शन नहीं करते। मैं सिर्फ बोरॉन में प्रॉपर्टीज बेटा पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपको मैं पीपीटी भेज चुका हूँ, आपको मैं नोट्स भेज चुका हूँ, लेक्चर भी आपको भेजता हूँ। प्लीज ध्यान से देखा करो, उसको रोक रोक के देखा करो, ठीक है। आपको वहां पे मैंने बताया था कि वो रिएक्शन नहीं होती है N2 के साथ, है ना। ये निरांत ने पूछा, निरांत बेटा समझ में आ रहा है ना? वहां पे देखो आपको बताया था मैंने कि रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। N2 रिएक्शन नहीं करता बाकी एलिमेंट्स का, मैंने बहुत ही क्लियर ढंग से आपको बताया था। बोरॉन के साथ रिएक्शन करता है। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड बनाता है, इसका नाम है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और इसकी प्रॉपर्टीज भी बताई थी मैंने ना, स्लिपरी होता है, व्हाइट होता है, और इसके आपस में ऊपर से मूव करता रहता है, और इसके स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, राइट। ओके, अब क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आता है कि अगर बोरॉन रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनता है। तो बच्चों यहाँ से बनता है मिक्सचर ऑफ बोरॉन, या मिक्सचर ऑफ बोरेट्स हम लोग बोल सकते हैं, इजी रहेगा। बोरॉन हाइड्राइड की जगह हम बोलते हैं बोरेट्स। मिक्सचर ऑफ बोरेट्स आपको देखने को मिलेगा जब भी क्वेश्चन टिक करना है, तो मिक्सचर ऑफ बोरेट आपको मिलेंगे। और मिक्सचर ऑफ बोरेट के साथ बच्चों क्या होगा, वहां पे सारे के सारे लिक्विड फेज में होते हैं। तो इसको मैं और सही से समझाता हूँ, चलो इसको मैं और बेटर वे में समझाता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे बोरॉन है, इसके साथ जैसे आपका हाइड्रोजन आया, तो आपको जो आंसर टिक करना होगा, वो बच्चों आपको आंसर टिक करना होगा कि मिक्सचर ऑफ बोरेट्स आपके यहाँ फॉर्म होंगे। तो बहुत सारे बोरेट्स आपके बन जाएंगे। व्हाट इज बोरेट्स? बोरेट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन इन डिफरेंट रेशियो। प्लीज बच्चों ध्यान देना, इन डिफरेंट रेशियो, अलग अलग रेशियो के अंदर जब बोरॉन के साथ आपका हाइड्रोजन कंबाइन करता है, तो बच्चों यहां से बनते हैं बोरेट्स। क्या समझ में आ रहा है? तो मिक्सचर ऑफ बोरेट्स बच्चों सारे के सारे क्या होते हैं, लिक्विड फेज में। बच्चों कैसे होते हैं, लिक्विड फेज में। तो फिर हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी। प्लीज लिसन केयरफुली, ये टेक्नोलॉजी बेटा बहुत बार क्वेश्चन पे पूछी गई है। तो बेटा हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है बच्चों, जल्दी से बताओ। ये डिपेंड करती है लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे सपोज 10 बोरेट्स बन गए हैं। कितने बच्चों? 10 बोरेट बने हैं। तो हर किसी बोरेट का अपना अपना क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज ऑल आर लिक्विड इन स्टेट, तो सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग डिफरेंट बेटा एट डिफरेंट टेम्परेचर इट गेट्स सेपरेट डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों कॉलम होता है इस तरीके से, ठीक है, कॉलम होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस बोरेट्स को लेके हम लोग आएंगे। तो बच्चों जब मैं एंटर कराऊंगा तो नीचे आपकी ब्लास्ट फर्नेस रहती है, और यहाँ पे टेम्परेचर बेटा जैसे जैसे पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा इस तरीके से 20, 10, 30 इस तरीके से बढ़ता जाएगा ना। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट जैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बच्चों क्या, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज। क्या सभी को समझ में आ रही है? तो बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर जहां पे लिक्विड कन्वर्ट होगा बच्चों किसमें, लिक्विड कन्वर्ट हो गैसियस फेज में। तो बच्चों डिफरेंट टेम्परेचर पे जैसे टेम्परेचर पहुंचेंगे वहां पे अलग, क्या सभी को समझ में आ रहा है? तो अलग अलग यहाँ से कॉलम बने होते हैं, उन कॉलम से आपका क्या होगा, सारे के सारे बोरेट्स आपके अलग हो जाएंगे। और अलग होने के बाद बच्चों गैसियस फेज में मिलेंगे, वेपर फेज में मिलेंगे, देन वी विल कंडेंस। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, और कंडेंस करने के बाद आपको रिजल्टेंट लिक्विड देखने को मिलेगा। क्या सभी को पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ? क्या सभी बच्चों को इतने पॉइंट्स क्लियर हुए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों आज डिस्कस करने वाला हूँ। या डेफिनेटली, या थैंक यू, ओके डन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मैं पीडीएफ लेता हूँ, बन चुकी है। आई थिंक ये हो चुका था। यस, अब देखेंगे बच्चों हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका दिस। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सभी को आई थिंक मैं दिख पा रहा हूँ।
सभी बच्चों को सर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बाद क्या बताया सर? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बाद डिफरेंट कॉलम से आपका डिफरेंट जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वहां से सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं। चलो अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अभी तक जितना हुआ है सभी को समझ में आ गया है? एक बार आप रिस्पॉन्स कर दो। जो अभी अभी मैंने पहला पॉइंट बताया था सभी क्लियर है, और अब जो चलने वाला है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को ध्यान से सुनना है, ठीक है, नहीं तो आपका कुछ भी पार्ट स्किप हो जाएगा तो फिर आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो, वो आपके पास एक अल्टरनेट सोर्स है, ठीक है, समझ में आएगा। तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पे समझते हैं पहला पॉइंट जो आएगा आपका, यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन फैमिली डन। यस बेटा, ये आपको मैंने प्रॉमिस करी है तो ये पूरा हो चुका है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी पूरी हो चुकी है, क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। नाउ कम्स कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो होगी वो बेटा होगी कंपाउंड ऑफ बोरॉन। बोरॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या हैं? इसमें 3 बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट नीट के रिस्पेक्ट में, ये जो हमारा नीट एग्जाम है इसके रिस्पेक्ट में तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बच्चों पहला आपका आता है बोरेक्स, सेकेंड आता है बोरिक एसिड, तीसरा आता है बोरेन। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? ये तीनों के तीनों सेक्शन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोरॉन फाउंड इन नेचर। पहला बच्चों होता है एमोर्फस, सेकेंड इज क्रिस्टलाइन, और इन दोनों के जो फॉर्मेशन है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, हाउ टू ऑब्टेन एमोर्फस बोरॉन एंड क्रिस्टलाइन बोरॉन। चलो बच्चों आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर मैं चाहूंगा, आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका हूँ, एमोर्फस बोरॉन और क्रिस्टलाइन बोरॉन को हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर। सभी से मैं ये आंसर बिल्कुल चाहूंगा, एमोर्फस बोरॉन को हम कैसे बना पाएंगे और क्रिस्टलाइन बोरॉन को हम लोग कैसे बनाते हैं, जल्दी से बताओ बेटा आंसर इसका, जल्दी से बताओ, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। यस, ऑलरेडी हो चुका है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तो मैंने पढ़ाया था कि अगर मैं B2O3 के साथ एल्यूमिनियम यूज करता हूं, इरेक्शन प्रीवियस ईयर की है, तो बच्चों यहां से एक प्रोसेस होता है जिसको मैं बाद में थोड़ा पढ़ाऊंगा, गोल्ड स्मिथ प्रोसेस। गोल्ड स्मिथ एक प्रोसेस होता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में। यहाँ बच्चों हम लोग फॉलो करते हैं गोल्ड स्मिथ, SEH, ठीक है, गोल्ड स्मिथ प्रोसेस। गोल्ड स्मिथ प्रोसेस के अंदर बच्चों हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनोथर्माइट। इसको बहुत बार हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बहुत बार एग्जाम में कॉल करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, हम इसको इस नाम से भी कॉल करते हैं, प्लीज ध्यान देना बेटा। B2O3 के साथ जब मैं एल्यूमिनियम को यूज करूंगा तो करने के बाद यहां से बच्चों आपका जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं गोल्ड स्मिथ प्रोसेस, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। समझ में आ रहा है? तो यहां से आपका जो, प्लीज ध्यान देना, B2O3 के साथ अपन ने एल्यूमिनियम यूज किया है, टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे हाई होता है, और दिस प्रोसेस इज बिकॉज यूजिंग द एल्यूमिनियम, दिस इज कॉल्ड गोल्ड स्मिथ प्रोसेस एंड दिस इज एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। थर्माइट का मतलब बच्चों टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो व्हाट इज आंसर? आंसर था यहाँ पे B12 बनेगा प्लस आपका बनेगा Al2O3, ये सभी को पता है। और यहाँ पे B12 जो बनेगा यही बच्चों होगा आपका क्रिस्टलाइन नेचर का बोरॉन। क्या सभी को क्लियर है? और इसका जो स्ट्रक्चर था आपका आइकोसाहाइड्राइन, वो मैंने डिस्कस किया था, बेसिस, वो सारे सारे पॉइंट मैंने बताए थे। ये ब्लैक कलर का होता है, लक्सेरियस होता है, ब्रिटल होता है, सॉलिड होता है, ये प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? सभी बच्चों को बात क्लियर है? फिर उसके बाद मैंने यूज किया था, अगर आपको याद होगा, उसके बाद मैंने इसी B2O3 के साथ, इसी B2O3 के साथ मैंने रिएक्टिव एलिमेंट मेटल यूज किया था, लाइक मैग्नीशियम, लाइक मैंने यूज किया था सोडियम, अगर आपको याद है। तो बच्चों यहां से सीधा आंसर बन गया था बोरॉन, प्लस बना था आपका NO। और यही जो बोरॉन था, दिस बोरॉन इज एमोर्फस बोरॉन। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? दिस इज, ये मैंने बोला था इसकी प्रॉपर्टी, दिस इज डार्क ब्राउन पाउडर, ये डार्क ब्राउन पाउडर के अंदर देखने को मिलता है, ये बच्चों डार्क ब्राउन पाउडर में देखने को मिलता है। ये रिवीजन हो रहा है पिछले वाला, सभी को समझ में आ रहा है? तो बच्चों 2 तरीके से इसमें लिखा हाउ टू ऑब्टेन एमोर्फस बोरॉन, क्रिस्टलाइन बोरॉन। तो ये 2 प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। प्रोसेस तो बहुत सारे होते हैं, ये दोनों प्रोसेस को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या सभी को यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सभी क्लियर है? चलो
तो रिस्पॉन्स करते चलो बच्चों, बहुत ही अच्छा सेक्शन चल रहा है आपका, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एमॉर्फस बोरॉन। अब देखो ध्यान, एमॉर्फस बोरॉन की कुछ और भी टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स क्या है उसको समझते हैं। एमॉर्फस बोरॉन इज ऑब्टेन्ड व्हेन बोरिक ऑक्साइड और बोरिक एनहाइड्राइड इज रिड्यूस्ड विद मैग्नीशियम। दिस इज अ रिएक्शन ऑफ एनसीईआरटी। ये रिएक्शन बच्चों एनसीईआरटी की है, आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट के अंदर बहुत ही सीधे आते हैं और डायरेक्ट आते हैं बच्चों, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाई भी था कि आप मैग्नीशियम यूज कर लो या फिर आप सोडियम यूज कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है? तो बच्चों यहाँ मिल जाएगा एमॉर्फस बोरॉन। सेकंड है बच्चों यहाँ पे क्रिस्टलाइन बोरॉन, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन इसके पहले की जो रिएक्शन थी मैंने बताई थी आपको, ठीक है, एल्यूमिनोथर्माइड वाली, वो भी एनसीईआरटी में दे रखी है। दोनों ही रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है क्रिस्टलाइन बोरॉन को बनाने के लिए। दिस बोरॉन इज एक्चुअली B12, ठीक है बच्चों। तो ये भी एनसीईआरटी रिएक्शन है, ध्यान देना। BBr3 के साथ आपने H2 यूज किया। H2 गैस का बच्चों सर्कुलेशन इज सिंबल ऑफ सर्कुलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन वायर। बेटा हीट यहाँ पे काफी होती है, हाई टेम्परेचर होता है, वहां पे हाई टेम्परेचर था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा B12, बाकी बच्चों बन जाएगा HBr। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? बताओ। तो दो रिएक्शन आपको मैंने बता दिया कहां पे किस तरीके से आपका आंसर बनेगा। सभी क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? बता दो बच्चों जल्दी। ओके डन, थैंक यू वैष्णवी। यस ओके बेटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर मैं B2O3 को बनाऊं कैसे? आप पूछोगे ना सर क्वेश्चन कि सर ये बताओ मुझे कि सर मैं B2O3 जो है ना उसको बनाऊं कैसे, मैं बोरिक एनहाइड्राइड को मैं बनाऊं कैसे सर, व्हाट इज द टेक्निक? तो टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। बच्चों याद रखना, हॉट हॉट बताया ना आपको, थोड़ा थोड़ा स्माइल भी आएगा बट ये वर्ड सुन के मेरा, ठीक है। तो जो बच्चे प्रेजेंट है उनको डेफिनेटली मजा आने वाला है, कोई नई ट्रिक आने वाली है। बच्चों यहाँ पे लिखा है हॉट। हॉट मतलब वो हॉट, ये वाला हॉट नहीं, ठीक है। हॉट मीन्स ये गर्म होता है, ये वाला नहीं। थोड़ा इसको हम सेंस से लेंगे, HAWT। क्या सभी को समझ में रहा है? आप इसको अलग तरीके से बोल सकते हो, बाकी मैं इसे बोलूंगा इजी ट्रिक। दिस इज एक्चुअली इजी ट्रिक, दिस इज एक्चुअली ए इजी ट्रिक फॉर यू गाइस, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही आसानी से रिएक्शन के बारे में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मतलब रटना नहीं है बेटा, रटना मना है, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा पूरी की पूरी रिएक्शन। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? और इस रिएक्शन के बेस पे जेईई में, नीट और डिफरेंट स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, यहाँ पे सीईटी होता है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्टेप्स आती है बहुत बार, इनके बीच में चारों रिएक्शन में कोई एक रिएक्शन पूछ लेता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मैं बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा। तो इजी ट्रिक बच्चों यहाँ पे क्या है? इजी ट्रिक क्या है? हॉट, HAWT। क्या सभी को मजा आ रहा है भाई? जल्दी से बताओ यार, मजा तो आप आना चाहिए ना, सभी को मजा आना चाहिए। निरांत, यश यार, प्राची, सभी को मजा आना चाहिए। वैष्णवी, यार सभी को मजा आ रहा होगा, नाम से सुन कभी तुमको बताऊंगा मैं। तो पहली स्टेप में क्या होगी? तो पहली स्टेप देखो बच्चों यहाँ पे दे रही आपको Na2B4O7। व्हाट इज दिस? प्लीज यस संदेश, संदेश को ज्यादा मजा आ रहा है, हाँ ठीक है। Na2B4O7 व्हाट इज दिस? इसका बताओ बच्चों क्या है, इसका नाम क्या है, ये क्या कंपाउंड है, जल्दी से बताओ। बोरेक्स है। बहुत बहुत सही बेटा, आपको सही से पता है। दिस इज एक्चुअली बोरेक्स, ये आपका बोरेक्स है, सभी को पता है, बिल्कुल सही। दिस इज एक्चुअली बोरेक्स, ये बच्चों बोरेक्स है। बोरेक्स में बच्चों क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं अपन तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, बट 10 इसका आंसर होगा नहीं होगा मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, राइट। और इसके साथ बच्चों हम लोग क्या फॉलो करते हैं? सर आपके लेक्चर में हमेशा मजा आता है, अंडरस्टैंड? हाँ बिल्कुल यार, मैं चाहता हूँ आपको मजा ही आए और मजे मजे में पढ़ते रहे हम लोग। तो हम इस सिचुएशन के अंदर भी अगर मैं मजे ले रहा हूँ, मतलब इस सिचुएशन में भी अगर मैं स्माइल कर रहा हूँ, ठीक है, तो यार मतलब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। हम लोग इंसान हैं, सिचुएशन बहुत ठीक नहीं है, चीजें बदल रही हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, हमें बहुत ही मजे में बहुत अच्छे से एंजॉय करके चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एक टीचर हूँ आपका, शायद आपको मैं एक थोड़ा सा मूवमेंट मैं आपके साथ अच्छा शेयर कर सकूं जिससे आपको स्माइल आए, आपको पढ़ने में भी मजा आए। नहीं तो आप बोलोगे सर चीजें याद नहीं हो रही हैं, समझ में ऐसे आती है वैसे आती है, आप लोग बोलते हो ना, तो मैं क्लास में सुनता हूँ कि सर वो वहां पे ऐसा हो रहा है, वहां पे ऐसा हो रहा है, चीजें समझ में ऐसी आती है वैसे आती है। आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा, मजे से समझ में आएगा, ठीक है।
ये मेरा प्रॉमिस है सभी बच्चों के साथ। तो बच्चों बोरेक्स आपको दे रखा है, तो पहले तो मैं बोरेक्स की ना एक ऐसी रिएक्शन बताने वाला हूं, ध्यान देना। एक मैं बोरेक्स की ऐसी रिएक्शन बताने वाला हूं जिससे H3BO3 भी बनता है, और वो रिएक्शन मैं पहले बताऊंगा, इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। हॉट को बाद में बताऊंगा, इसको बाद में बताऊंगा, वो रिएक्शन मैं पहले आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, चलो। तो थोड़ा सा ना मैं स्क्रीन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, चलो अब सही रहेगा। अब देखो ध्यान से सभी, तो बच्चों हम लोग बात करेंगे बोरेक्स। चलो उसको बाद में पढ़ते हैं, अभी रहने दो उसको, नहीं तो आप बोलोगे सर H3BO3 को आप बीच में लेके कहां से आ गए। उसको मैं जाने दे, रहने दो उसको, चलो कोई चीज नहीं, उसको बाद में पढ़ाऊंगा एक साथ। तो पहले B2O3 का जो फॉर्मेशन है उसमें बात कर लेते हैं। तो बच्चों H का मतलब क्या है? H का मतलब है बच्चों हीट, प्लीज ध्यान देना। H का मतलब यहाँ पे क्या है? हीट। A का मतलब क्या है बच्चों? एसिड। E का मतलब क्या है? एसिड, बेटा समझ लो ध्यान से। W का मतलब बच्चों वही वाटर मॉलिक्यूल, क्या सभी को समझ में आ रहा है? और T का मतलब बच्चों है टेम्परेचर। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है बताओ जल्दी से, यार मजा आना चाहिए आपको, है ना। हॉट तो सभी को यार पसंद है ना, गर्म खाना तो सभी को पसंद है कि नहीं यार, बताओ जल्दी से। यस ओम प्राची, सभी को पसंद है। तो वही चीज है यार, देखो गर्म गर्म चाय आपको सभी को पसंद होगी, बिल्कुल चाय कॉफी जो भी है, तो उसी तरीके से यहाँ पे समझ लो। हॉट का मतलब बच्चों, एच का मतलब देखो हीट, बस आपको हॉट याद रखना है, रिएक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। और ये बच्चों यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? दिस इज एक्चुअली बोरेक्स, ये आपको दे रखा है यहाँ पे बोरेक्स। तो बोरेक्स को बच्चों पहले क्या करना है? पहले बच्चों देखो हॉट को याद रखो, पहले सभी लोग जहां पर बैठाओ मेरे साथ, बोलो बेटा 2 बार हॉट हॉट हॉट, याद रहेगा ना। एच का मतलब बच्चों हीट से है, पहले अपन इसे हीट कर देंगे। तो बच्चों क्या बनेगा समझ लो, अपन जब इसे हीट करेंगे तो बेटा सिंपल से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे बाहर। सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर, आपको अच्छे से पता है कि सर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं हीट करने पे उनकी बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बन गया Na2B4O7। पहले बताओ इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई? Na2B4O7 यहाँ से बन गया है, क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? Na2B4O7 पहली स्टेप इज क्लियर। नाउ कम सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप बच्चों ये कहती है कि आप Na2B4O7 बेटा आपने हीट कर दिया, अब आते हैं बच्चों एसिड की तरफ। सेकंड पॉइंट इज एसिड। तो बेटा HCl में लेके आया, HCl लेके आया ना, स्टेप याद रहेगी, एस से हीट, ए से एसिड लेके आओ, तीसरी स्टेप में पानी लेके आओ वाटर, और फोर्थ स्टेप में टेम्परेचर लेके आओ। तो बच्चों मैं HCl लेके आऊंगा तो आपको सिंपल सी पता है Na2B4O7 के साथ अगर बच्चों मैं HCl यूज करूंगा तो क्या आंसर होगा? आप इसे आयोनाइज कर सकते हो बच्चों, तो क्या होगा? 2 सोडियम प्लस 1 एंड B4O7-2। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है बच्चों जल्दी बताओ? दिस इज एक्चुअली आयन एक्सचेंज रिएक्शन, और नीचे से मिलेगा H+ आयन और Cl- आयन। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया था मैंने, ये प्रोसेस तो नहीं पढ़ाया था, बस मैंने आपको मैकेनिज्म जरूर पढ़ाया था। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा? Cl- जाएगा बच्चों सोडियम के साथ, तो 2 Cl- कर लेना आप लोग चार्ज को बैलेंस करने के लिए, और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जाएगा आपके B4O7-2 के साथ। तो देखो बच्चों मिला कि मिला H2B4O7। H2B4O7 मिला कि नहीं मिला? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। H2B4O7, तो H2B4O7 यहां से आपको मिल गया है। पहले बात समझो बच्चों, हॉट का मतलब ऐसे हीट हो गया, E का मतलब एसिड भी समझ में आ गया सर। और H2B4O7 को अगर बच्चों थोड़ी सी हीट मिल जाती है, तो हीटिंग करके बता दे रहा हूं मैं, अगर इसे थोड़ी सी हीट मिल जाएगी, यस सर इनिशियल बाई प्रोडक्ट मिलेगा ना, बिल्कुल आप लिख लो यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इनिशियल आप लिख लो, कोई इशू नहीं, जो बाई प्रोडक्ट स्टेबल है, लेटेस्ट एनर्जी से स्टेबल है, कुछ नहीं होने वाला है इसमें। तो बच्चे प्रोसेस यहाँ से ये भी आता है कि सर H2B4O7 को हीट करते हैं तो आंसर क्या मिलता है? तो बच्चों कुछ भी नहीं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो पहले। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बच्चों बाहर जाएंगे? मैंने बताया था किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं इन्होंने मैकेनिज्म, तो पहले वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, जितने मैक्सिमम बाहर निकाल दो। तो मैक्सिमम बच्चों कितने? 2 हाइड्रोजन है और एक 7 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, तो क्या बचेगा बच्चों जल्दी बताओ? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जल्दी बताओ? यहाँ पे बनेगा बोरॉन और OH हो जाएगा थ्राइस। देखो जरा एक बार चेक करो, 2 मोल्स में जाएगा। मैं जरा देखो ध्यान से, मैं रिएक्शन को बैलेंस कर दूंगा अभी। BOH थ्राइस, BOH थ्राइस यहाँ से बनेगा, और BOH थ्राइस जो होगा ना उसको अपन लिख सकते हैं H3BO3। रिएक्शन बैलेंस बाद में कर लेंगे, पहले इसको देख लो H3BO3। बाकी अब यहाँ से देखो तो सर क्या बनेगा, ऊपर से क्या बनेगा? B पूरा आ जाएगा। आप अगर आप बोल रहे हो सर तो B4 ऊपर से आ जाएगा, O6 आएगा, B4O6, तो B4O6 नॉट ए करेक्ट आंसर, ठीक है। B4O6 कोई कंपाउंड होता ही नहीं है, है ना, B2O3 में आता है। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा?
आपका बनेगा H3BO3। तो कभी भी क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है बीच में, तो अगर मैंने H2B4O7 को हीट कर दिया तो आंसर क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और बोरिक एसिड बनेगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? बेटा दोनों प्रोसेस क्लियर हो गए हैं, दोनों प्रोसेस सभी को क्लियर हो गए हैं? संदेश यस, सभी लोग जल्दी से बताओ। तो बेटा एच भी क्लियर हो गया है, ए भी क्लियर हो गया, बात है डब्ल्यू पे। डब्ल्यू मतलब बेटा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। तो अब इसके साथ प्रोसेस क्या होगा, बहुत ही इजी है। तो बच्चों यहाँ से देखो NaCl बन गया तो उसको छोड़ दो, लेटेस्ट एनर्जी बहुत दिखेगी। तो यहाँ से बना है आपका H2B4O7 नाउ कनेक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो बच्चों ये आपको दिख रहा है H2B4O7 के साथ अगर आप पानी लेके आओगे, बैलेंस बाद में कर लेना, तो बच्चों यहां से बन जाता है H3BO3। बैलेंसिंग पे क्वेश्चन अगर आएगा तो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन पे ही आता है, ठीक है। वहां पे इंट्रा और इंट्रामोलिकुलर ऑटो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके इनऑर्गेनिक में इन क्वेश्चन से बैलेंसिंग आएगी नहीं, इससे कभी भी ध्यान भी ज्यादा आपको नहीं देना है, सिर्फ रिएक्शन के प्रोसेस को समझो। तो H4B2O7 व्हेन हाइड्रोलिसिस देन फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड H3BO3 का फॉर्मेशन होगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? H3BO3 का फॉर्मेशन हो गया है। अब नाउ H3BO3 बेटा देखो H हो गया है, A हो गया है, W हो गया है, T पे आते हैं। T का मतलब बच्चों क्या है, टेम्परेचर। अगर मैं फर्दर H3BO3 को बच्चों में हीट कर देता हूं तो हीट करने बच्चों क्या रिलीज होगा, जल्दी से बताओ। गिव हीट, हीट करने से बच्चों यहां से मिलेगा इसका एनहाइड्राइड B2O3 मिल जाएगा। बाकी इसको बैलेंसिंग कर लेंगे हम लोग 2 मोल्स लेके, तो B2O3 आपको रिजल्टेंट मिल गया, यही तो आपको चाहिए था। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? अब जल्दी से ना मेमोराइज करो, जल्दी से मेरे साथ ना मेमोराइज करो एक बार, तो आपको बिल्कुल समझ में एक बार में ही आ जाएगा। जल्दी से बच्चों मेमोराइज करो फटाफट से, जल्दी से मेमोराइज करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या आएगा, HAWT हॉट। H का मतलब बच्चों क्या है, H का मतलब बच्चों हीट। हम पहले बोरेक्स को हीट करेंगे तो आपका बनेगा प्रोडक्ट Na2B4O7 प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे। सेकंड बच्चों हमारे पास आएगा एसिड। एसिड के साथ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, HCl यूज करेंगे, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, तो बच्चों यहां से मिल जाएगा आपको H2B4O7 प्लस NaCl। H2B4O7 के साथ बच्चों हम W डालेंगे, W मतलब वाटर मॉलिक्यूल, तो बन जाएगा यहाँ से H3BO3। आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। इनऑर्गेनिक रिएक्शन बेटा कैसे याद हो रही है, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से। H3BO3 को बच्चों T बचा, T और टेम्परेचर दे रहे हैं अपन, तो बनेगा B2O3। क्या सभी को बात समझ में आ गई है? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। भाई साहब रिएक्शन याद करने बैठोगे ना तो भूल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं हॉट नहीं लिखूँ ना थोड़ी देर के, तो गायब कर दूं, इसको गायब कर दूं, आप रिएक्शन को समझने बैठो, जरा सोचो, जरा इमेजिन करो कि आपको रिएक्शन इजीली याद हो जाएगी नहीं, तो आप किस लॉजिक से पूरा का पूरा रिएक्शन आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप समझ सकते हो। सभी को क्लियर हो रहा है? डन, थैंक यू। अब चलते हैं बच्चों यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है नीट का ही क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है बच्चों Na2B4O7 बोरेक्स दे रखा है, Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल्स। मैंने बोला था ना वाटर और क्रिस्टलाइजेशन, बच्चों यहाँ पे 10 दिख रहा है ना, लेकिन 10 नहीं है, 10 इसका आंसर नहीं होता है। बच्चे 10 करके आते हैं लेकिन -1 मिल जाता है, 10 इज नॉट आंसर। तो बोरेक्स का बच्चों जो एक्चुअल फॉर्मूला है ना वो ये है, ध्यान दो। बोरेक्स का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो है Na2 ब्रैकेट के अंदर B4O5 देन OH4 एंड डॉट 8 वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों बहुत बार तो ये फॉर्मूला ही पूछा गया है सीधा, ये जो केमिकल फॉर्मूला है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बोरेक्स का, यही सीधा पूछा गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बोरेक्स का जो रियल फॉर्मूला है वो क्या है। तो बोरेक्स का रियल फॉर्मूला बच्चों ये नहीं है, बोरेक्स का रियल फॉर्मूला ये नहीं है, ये गलत फॉर्मूला है, लेकिन एनसीईआरटी में इस तरीके से दे रखे हैं तो हमें पढ़ना जरूरी है। तो बच्चों बोरेक्स का रियल फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो, Na2B4O5 देन बच्चों OH4, बाकी आपके 8 वाटर मॉलिक्यूल। जल्दी से बताओ क्या सभी को समझ में आ रहा है? इसको मैं और आसान तरीके से बताता हूँ, मेरी बात सुनना ध्यान से, इसको मैं इजी तरीके से बताता हूँ, प्लीज ध्यान देना। अभी इसको आसान तरीके से कैसे लिखें, तो देखो बच्चों आपको दे रखा है पहले Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल, ये आपको दे रखा है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भाई ये आपका बोरेक्स का फॉर्मूला है, तो ये रियल फॉर्मूला नहीं है, सही क्या है? तो क्या करो, पहले 2 सोडियम बाहर दिख रहे ना, यहाँ पे 2 सोडियम को बाहर लगा दो Na2 में, इजी ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखनी। Na2 बाहर लगा लिया आपने। अब पीछे ध्यान रखना कि इसके पास 8 वाटर मॉलिक्यूल लास्ट में बचते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल अंदर ही शिफ्ट होते हैं, ये भी ध्यान रखना। Na2 मैंने बाहर निकाल लिया,
अब क्या आएगा बच्चों, बोरोन वाला सेक्शन आएगा। तो B4 दिख रहा है ना, B4, तो B4 से B4 लिख लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे सभी को क्लियर है क्या बच्चों? B4 से B4 लिखना। अब एक कम कर देना, कम कितना करना है वो समझो, वही तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो देखो 4 के बाद क्या आता है बच्चों, 5। क्या समझ में आ रहा है? 4 के बाद क्या आता है, 5। तो ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 5। अरे 4 के बाद 5 ही तो आता है। देखिए याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, मैं सर्च करके लाया हूँ और बता रहा हूँ आपको। तो क्या हो रहा है बच्चों, देखो Any2 तो समझ में आ गया सर। B4 जो B4 तो मैच कर रहा है सर। ऑप्शन यहाँ पे 7 है तो मुझे याद नहीं रहेंगे सर, तो मैं याद कराता हूँ। 4 के बाद बच्चों 5 आता है ना, बताओ जल्दी से। तो आपको ऑप्शन पता चले कि नहीं चले, जल्दी से बताओ। बाहर बच्चों क्या मिलेगा, 8 वाटर मॉलिक्यूल, ये भी आपको समझ में आ रहा है, वो बाहर लगा दिया। अभी कितना OH बचा है, जितना OH बचा उसको यहाँ लगा लो, तो OH4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी याद रखो, क्या 4 इधर और बीच में 5। अरे बताओ भाई, मैं कितना आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीका। इतना आसान भाई साहब कोई भी आपको बताने वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इसको और आसानी से समझ लो। Na2 तो समझ में आ गया सर। B4 इधर होगा और सर OH कितने होंगे, वो भी 4 होंगे, क्योंकि ये 4 तो ये भी 4। एक बढ़ा दो बीच में, तो बीच में बच्चों बढ़ा देते हैं, तो बीच में आ जाएगा आपका क्या, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन बच्चों कितना हो जाएगा, 5। 4 इधर है, 4 इधर है, कितना आसान तरीका तो वो याद रखने का। लास्ट में बच्चों आपकी 8 वाटर मॉलिक्यूल। क्या सभी को समझ में आ गया? तो कितना आसानी से पूरी की पूरी जो केमिकल फॉर्मूला है आपको एक बार भी समझ में आ गया, रटने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हाउ मेनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोरेक्स, आंसर विल बी 8। तो 8 इज द राइट आंसर। इतनी बात सभी क्लियर है? फॉर्मूला भी आपको मैं यही याद करा रहा हूँ बच्चों, घर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, घर जाके आप याद करो, ऐसा नहीं है। नाउ कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। तो बोरेक्स का जो स्ट्रक्चर उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो बच्चों बोरेक्स का जो हमारा स्ट्रक्चर वो ये है, बोरेक्स का ये स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दो। यहाँ पे बोरेक्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें होगा क्या बच्चों, वो समझो। बोरेक्स के स्ट्रक्चर के अंदर अभी मैंने पढ़ा था बच्चों, 2 सोडियम है वो तो बाहर दिखेंगे। अरे भाई सोडियम कितने हैं, 2 सोडियम वो तो बाहर दिखेंगे। इधर आपका है B4O5, याद करो बच्चों साथ साथ में बराबर, OH4.8 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये भी बाहर होंगे। देखो ये बाहर दिख रहे हैं ना 8 वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम यहाँ दिख रहा है। बीच वाला सेक्शन है, तो बीच वाला सेक्शन तो आपके सामने ये है, तो बीच वाले सेक्शन को बाहर निकालो जरा, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। B4O5OH4। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ इसी को ही ड्रॉ करना है। जब ड्रॉ करना है तो क्या करना है बच्चों, 4 ऑक्सीजन है, सॉरी 4 आपके बोरोन है। तो जब 4 बोरोन है तो बेटा अल्टरनेट पोजीशन पर लगा लो, अल्टरनेट पोजीशन पे। एक बोरोन यहाँ, एक बोरोन यहाँ, एक बोरोन यहाँ, लगा लिया बच्चों। बीच में लगा लो ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन कितने हैं, 5। देखो भाई B4 तो लिख लिया मैंने, कैसे लिखे समझ में आया? ऑक्सीजन बच्चों 5 आएंगे, 4 तो मैंने लिख लिए हैं। चारों बच्चों आपस में इस तरीके से कनेक्ट होंगे, कनेक्ट कर लो इनको सिंपल तरीके से। एक ऑक्सीजन बच्चों बचा है, वो आपका बीच में आ जाएगा इस तरीके से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? B4 क्लियर हो गया, O5 क्लियर होगा, OH4 पे आते हैं। तो 4 बच्चों, बोरोन की वैलेंसी बच्चों 3 होती है, बोरोन की वैलेंसी 3 है, तो बच्चों एक वैलेंसी खाली है, तो एक OH यहाँ लगा लो, एक OH यहाँ लगा दो, एक OH यहाँ पे लगा लो और एक OH यहाँ लगा लो। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो गया बच्चों बीच का स्ट्रक्चर, समझ में आ गया सभी को? बाकी लास्ट में बच्चों आ जाएंगे आपके 8 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन के, और जो सोडियम प्लस जो बच्चों देख रहे हैं, तो 2 सोडियम आपको +1 की स्टेट में मिलेंगे। तो पूछोगे सर यहाँ पे -1 कहाँ पे है? -1 तो आपने बताया नहीं, तो -1 चार्ज कहां पे आएगा, जल्दी से बताओ बच्चों। बोरोन की वैलेंसी यहाँ पे 3 सेटिस्फाइड है, यहाँ भी 3 सेटिस्फाइड है, यहाँ जो बोरोन की वैलेंसी यहाँ 4 हो रही है। 4 होने का मतलब क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल में OH आया होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज बोरोन पे आएगा, यहाँ भी बोरोन पे माइनस चार्ज आएगा। तो इन दोनों माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए बच्चों +2 चार्ज बाहर प्रेजेंट है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। बोरेक्स के स्ट्रक्चर पे ही क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं नीट के अंदर, बोरेक्स के स्ट्रक्चर पे ही क्वेश्चंस आते हैं बच्चों नीट के अंदर। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल इजी, इससे इजी बच्चों कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने आपको देखो, मैंने आपको क्या किया, पहले तो रिएक्शन करने आपको याद, रिएक्शन आपको मैंने याद करा दी बहुत अच्छे से। फिर मैंने बोरेक्स का रियल फॉर्मूला क्या है उसको याद करना आपको सिखाया मैंने, 4 इधर, बीच में ऑक्सीजन 5। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो भी आपको बता दिया। 2 सोडियम क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों वहां पे नेगेटिव चार्ज कहां पे दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज बेटा यहाँ पे, जहां पे आपको ये देखो यहाँ बैलेंस आपकी 4 हो जा रही है, वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो दोनों नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए बेटा +2 चार्ज होना चाहिए ना, तो +2 चार्ज बाहर से आपको देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ तक इतना पॉइंट सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा? यस,
डन। अब आते हैं बोरेक्स में और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो बोरेक्स के अंदर बच्चों क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, देखो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, प्लीज जान दो बच्चों। इसका देखो ये रहा बेटा -2 मैंने बाहर लगा दिया एक्चुअली, ये -2 ना बच्चों यहाँ पे मिलता है, ये -5 मैंने बाहर इनका ही लगा दिया, ये वाला ये -2 बाहर लगा दिया, समझ लेना। तो बोरेक्स में इन बोरेक्स 2 बोरॉन मॉलिक्यूल्स आर sp2 and 2 बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखो भाई बिल्कुल सिंपल है, कैसे आपको दिख रहा है जल्दी से देखो, sp3 वाले कौन से, sp2 वाले कौन से, आपको हाइड्रेशन तो आता ही होगा, जल्दी से बताओ, सभी बच्चों को आता है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 सिग्मा, अरे भाई 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसके पास कितने हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, दिस इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसके पास बच्चों कितने सिग्मा दिख रहे हैं, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा का मतलब बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, जल्दी से बताओ। इसके पास भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 4, तो दिस बोरॉन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 समझ में आ गया, 3 बोरॉन 2 बोरॉन मॉलिक्यूल्स आर 2 बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पहला पॉइंट सभी क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, सभी क्लियर है बेटा। 4 सिग्मा होते हैं तो बच्चों sp3, 3 सिग्मा होते हैं तो बच्चों sp2, क्या सभी को समझ में आ रहा है? 2 सिग्मा होंगे तो बच्चों sp हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों कितना 8, ये आपको दिख ही रहा है, देखो यहाँ पे 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 2 sp3 बोरॉन मॉलिक्यूल्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये समझ लो आप, इसको आपको समझ में तो कैसे आएगा, इसको इजी तरीके से समझते हैं बच्चों। इजी तरीके से क्या है कि बोरॉन के पास बच्चों क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल, आपको अच्छे से पता है भाई, कंट्रीब्यूशन तो पता है सभी को, NH2 सभी को पता है बच्चों। तो यहां से NH2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिल जाएंगे, NP1 का मतलब बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं एसिड स्टेट की तरफ, तो बच्चों देखो NH के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका जंप इधर कर जाएगा, तो बच्चों यहाँ से देखो 3 और एक आपका घर खाली होगा, जो घर खाली है उसको बच्चों मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जब रिप्रेजेंट किया है तो इसी बच्चों क्या होगा, जो ऑक्सीजन से आने वाले जो लोन पेयर्स हैं, बेटा ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो एक लोन पेयर यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ बच्चों, क्या सभी को बात समझ में आ रही है? तो मतलब बोरॉन के पास क्या था, बोरॉन के पास ऐसा वाला सीन था, ये वाला। तो वेकेंट ऑर्बिटल में जैसे सामने मैंने पढ़ाया था वाटर मॉलिक्यूल के बारे में, सभी को पता होगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या है बच्चों, H2O आपको दिख रहा है, ठीक है, H2 है, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, तो वाटर मॉलिक्यूल को पूरा लोन पेयर यहाँ चला जाएगा। जब जाएगा तो बेटा ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा माइनस चार्ज। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? इस पॉजिटिव बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव कभी स्टेबल होता नहीं है, तो जिसके चक्कर में क्या होगा बेटा, यहाँ रिलीज कर देगा, तो बाहर निकल जाएगा H+ की फॉर्म में। क्या सबको समझ में आ रहा है? इसलिए बच्चों यहाँ पे ये जो OH मिल रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल से ही आए हैं। क्या सभी को बात क्लियर है? तो इसलिए बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। कितनी बात सभी क्लियर हो गई है, बताओ जल्दी से। यस, नहीं आया क्योंकि लेक्चर में पढ़ने का मतलब ही यही है, ठीक है, मेरे लेक्चर में आने का मतलब यही है आपको मजे मजे में पूरी की पूरी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो ये देखो आप, ये दिख रहा है ना, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सभी को देखो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ भाई, कितने आसानी से याद होगा। सुपर डुपर इंटरेस्टिंग, यस खातिजा ने बोला है सुपर डुपर इंटरेस्टिंग, वाओ। और जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मैं टेक्स्ट देख रहा हूँ, टेक्स्ट सभी के देख रहा हूँ, कुछ तो रिस्पॉन्स करो। यस सर, और हर्षदा, खातिजा, यस, दशरथ, ओम, यस, संदेश, संदेश यार मजा आया कि नहीं आया? निरांत यार किधर हो यार, पीछे हो गए हो आप तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पीछे मत हो यार, जहाँ पे देखो मतलब समझने वाली बात समझेंगे, बाकी आप लोग मजे से करेंगे। यस सर, आपकी ड्राइंग अच्छी है, मेरी ड्राइंग अच्छी है। समीक्षा, यस, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है, कभी कभी करता हूँ, ऐसा नहीं है। चलो तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो सभी को ये परफेक्टली दिख रहा है, ये इजी ट्रिक थी, ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि ये इजी ट्रिक थी। ये इजी ट्रिक ना आपको हमेशा याद रहेगा, आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप मेरी बात को ना हमेशा याद रखोगे। बताओ, आप जरूर याद रखोगे कि सर ने कुछ तो ऐसा पढ़ाया था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जो हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा देखो याद रहेगी। तो लिखा है मैंने, हौश सिंदूर वाली लड़की से लिखा है मैंने, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे सर कैसे भूल सकते हैं, हाँ बिल्कुल याद रहेगा। तो देखो बोरेक्स से अपन ने बोरिक ऑक्साइड बनाया था, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो रिएक्शन आपके सामने देखो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। तो जल्दी से लाइक भेज दो यार, इसलिए ना जो लेक्चर बन रहे हो उस पर लाइक वगैरह किया करो अच्छे से, ठीक है, आपके लिए बनाता हूँ।
तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो इस तरीके से कितना इंटरेस्टिंग है। तो सभी को देखो याद हो गया, तो बहुत अच्छे से याद हो गया सीरियसली, अभी तो सभी को याद हो गया होगा, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइन, ये आपको ऑलरेडी हो चुका है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स एंड बोरेक्स वीक टेस्ट। बोरेक्स को भी हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को भी देख चुके हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर मैं यहाँ पे Na2B4O7 को अगर मैं डिजोल्व कर रहा हूँ पानी के साथ, तो बच्चों क्या बनता है, ध्यान देना। Na2B4O7 को बच्चों पहले आयोनाइज करो तो क्या मिलेगा, 2 सोडियम प्लस 1, और बच्चों यहां से मिलेगा B4O7-2 मिलेगा ना, सभी को समझ में आ रहा, बोथ आर एक्वस। और इसके सामने यहाँ पे हम लोग क्या लेके आने वाले हैं, यहाँ बच्चों वाटर मॉलिक्यूल से H+ आयन और OH- आयन आएगा, ठीक है। तो H+ आयन बच्चों कहाँ जाएगा बताओ, निगेटिव की तरफ, और निगेटिव वाला बच्चों कहाँ जाएगा, पॉजिटिव। किसको, सभी को पसंद है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो बच्चों देखो यहाँ से Na+OH- यहाँ से, व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी NaOH। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, NaOH का फॉर्मेशन। NaOH बच्चों क्या एल्कली है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, मेटल है बेटा, तो यहाँ से आपका होगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। बाकी बच्चों यहाँ से जो सेकेंड पार्ट बनेगा, उस सेकेंड पार्ट को जरा समझो ध्यान से। H+ यहाँ से B4O7 बेटा यहाँ से, तो यहाँ से आंसर बन गया है आपका। नेक्स्ट आंसर क्या बनेगा, H2 बैलेंसिंग कर लो बेटा, यहाँ पे -2 चार्ज है, इसको +2 लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, ठीक है ना। तो यहां से आपका मिल जाएगा H कितना होगा बेटा, H3। देखो एक तो आपका B4O7 है, तो मैं क्या बनाऊंगा, इसको बना सकता हूँ H2B4O7, मैं इसको ऐसे कर दूंगा बेटा, H2B4O7 मैं इसको लिख सकता हूँ। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, H2B4O7 आपका डेफिनेटली बनेगा, नो डाउट, इट इज करेक्ट आंसर। बट H2B4O7 बेटा अगर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा, तो उस केस में ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ी बहुत हीट मिलती है, तो हीट यहाँ पे रिलीज भी होती है रिएक्शन के अंदर, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा जैसे ही रिलीज होगी, तो आपका फिर से कन्वर्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, तो बच्चों यहाँ से बन जाएगा H3BO3। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। तो H3BO3 आपको पता है ये बोरिक एसिड बच्चों कैसा है, वीक एसिड है, कैसा है बच्चों, वीक एसिड है। आपको अगर याद होगा तो मैंने सीक्वेंस भी लिखाया था, ठीक है, बोरॉन का मैंने ऑक्साइड दिखाया था, वहां पे डिस्कशन किया था पीरियोड टेबल के अंदर, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या होती है, इंक्रीज करती है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। तो बोरॉन तो बच्चों काफी स्टार्टिंग में ही है, लिवियस एसिड है बिल्कुल, तो ये बोरॉन तो काफी स्टार्टिंग में है, तो बच्चों बहुत ही वीक एसिड होगा, ठीक है। तो आपका इसलिए वीक एसिड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्वेश्चन ये होता है कि मैंने अगर Na2B4O7 को बच्चों पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद Na2B4O7 को मैंने पानी में डाला, तो डालने के बाद जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा कि बेसिक नेचर का होगा, जल्दी से बताओ आंसर। वो एसिडिक नेचर का होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए। तो बच्चों इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग नेचर किसका है, जल्दी से बताओ, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग नेचर किसका है। जिसका नेचर स्ट्रॉन्ग होगा वही आंसर आपका प्रोड्यूस करेगा। निरांश बेटा जल्दी से बताओ, नूपुर, ओम, पार्थ, प्राची, प्रणव एंड साक्षी, समर एंड शिव प्रसाद, जल्दी से बताओ बेटा, तनुजा, यस जल्दी से आंसर बताओ। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो, जल्दी से बेटा रिस्पॉन्स करो, इतनी बात सभी क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों लिखा है देयरफॉर Na2B4O7, यस निहान, थैंक यू, नो डाउट सर, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक। सॉल्यूशन बेसिक होगा, बिल्कुल सही कमेंट, यस कब्जे बेटा, करेक्ट, ग्रेट। तो Na2B4O7 को मैं डिसॉल्व करूंगा पानी के साथ, तो बच्चों मिलेगा बेसिक सॉल्यूशन, बिकॉज NaOH यहाँ पे कैसा है, बेस। तो ये इसका आपका रिएक्शन का प्रोसेस था जो मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट अब और मजा आएगा, थोड़ा और हंस लो। रोटी आ रही है, देखो कितनी गजब की है, मतलब मजा आ रहा है, इसको देख के तो खाने का मन कर रहा है। कितने बच्चों का खाने का मन कर रहा है, जल्दी से बताओ, कितने बच्चों के मुंह में पानी आया, जल्दी से बताओ। खाने का मन, खाने का मन कितने बच्चों का है, जल्दी से बताओ बच्चों, ठीक है, जल्दी से बताओ कितने बच्चों को खाने का मन है। ये देखो रोटी कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है, जल्दी से बताओ। रोजा प्लीज, हाँ किस हाँ कुछ बच्चों का रोजा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, शाम को जो आपका रोजा का जो कंप्लीशन होता है उसमें भी आप खा सकते हो, बिल्कुल सभी को मैं देखो भेज रहा हूँ, सब लोग खा सकते हैं। नहीं सर पेट भरा हुआ है, आशीर्वाद
आटे का है शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खतीजा, बिल्कुल सही। बाकी लोग भी बताओ भाई, इतनी देखो इतनी बड़े बड़े चीजें आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, और उसके साथ देखो मजा भी आ रहा है पढ़ाई में भी, तो इतनी अच्छी चीज है बच्चों। तो यहाँ पे देखो रोटी दिख रही है, जिसको देख के मतलब मजा आ गया मुझे तो। संदेश, निरांश, ये सभी लोग जल्दी से बताओ बेटा, कितनी छोटी रोटी? यार इतनी छोटी नहीं है, बड़ी कर लो, जूम करके देख लो जरा, बड़ी बड़ी दिख जाएगी, देखो जूम करो इसे, जरा जूम करके देखो। लो कितनी बड़ी रोटी होगी, देखो वो जल्दी से देखो, सभी को दिख रही है ना? अब थोड़ा थोड़ा खा लो सभी लोग यहाँ पे, वो पहले पढ़ लेते हैं क्या होगा। कॉलेज का नाम लेते ही केमिस्ट्री की ट्रिक याद आती है। हाँ यार, मतलब आप मेरी बात समझ लो, नीट एग्जाम बहुत इजी है सीरियसली बच्चे। निरांश, मैं सभी को बोलो, संदेश, सभी बच्चों को बोलो, नीट एग्जाम इज टू मच इजी, इससे इजी कुछ भी नहीं है सर। अगर चाहे कितनी भी बड़ी कर लो, मोबाइल में छोटी ही दिखेगी। अच्छा कोई बात नहीं, अपन लोग फील कर सकते हैं थोड़ा सा, बस वही है। तो देखो यहाँ पे हम लोग नीट एग्जाम की बात करें, नीट एग्जाम बहुत ही इजी है, पहली बात समझ लो, ये डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग उससे ज्यादा समझदार है, हमारा दिमाग बहुत तेज है, हम लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, पहले इस बात को समझ लो। होता क्या है कि पहले हम लोग समझते नहीं अपने आप को यार, हम लोग अपने आप को समझते नहीं है, हम लोग बोलते हैं एग्जाम बहुत टफ है, मैं नहीं निकल सकता एग्जाम। तो पहले आधी आधा तो यही होता है कि एग्जाम को डिफिकल्ट मानते ही दिमाग पे हावी होता है। तो फिर क्या होता है, फिर दिमाग काम करना बंद करता है। यार नीट में ना 15 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, मेरे तो नंबर ही नहीं आएगा। प्लीज यार ऐसा मत सोचो। अरे 15 लाख बैठेंगे ना यार, मेरी बात समझो, 15 लाख में से ना, 15 लाख में से आपके 70% तो ऐसे बच्चे होंगे जिनकी प्रिपरेशन होती ही नहीं है सही से। मेरी बताओ बात जल्दी से, तो 70% तो ऐसे इनकी प्रिपरेशन ही अच्छे से नहीं है। तो कम से कम आप यहाँ से तो आप कम से कम 9 लाख स्टूडेंट, 10 लाख स्टूडेंट ऐसे निकाल दो जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होती है, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए एग्जाम देते हैं। बच्चे कितने हैं? 5 लाख स्टूडेंट। अब 5 लाख स्टूडेंट में प्रिपरेशन कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। जो अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं वो कौन से हैं? वो बच्चों मान लो आप यहाँ पे 2 लाख या 1 लाख, 2 लाख स्टूडेंट मान लो पूरे इंडिया के अंदर जो अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब इस 2 लाख में से क्या होगा, बहुत से बच्चे बोर्ड वाले होते हैं, बहुत से बच्चे मतलब अदर अदर बोर्ड के होते हैं, किसी को कुछ कनेक्टिविटी नहीं मिलती, किसी को कोई दिक्कत होती है, तो उसमें से भी आपके 1 लाख स्टूडेंट्स ही बच्चे हैं जो ठीक ठाक होते हैं, उनके साथ आपको फाइट करनी है। और डेफिनेटली मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ जो आपको बायजूस पे पढ़ने को मिलेगा, जो आपको वेदांतु पढ़ने को मिलेगा, जो आपको अनअकैडमी पढ़ने को मिलता है, जो बाकी अदर इंस्टीट्यूट के मेंटर में आपको मिलेगा। सारे के सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल आपको मैं एक ही जगह प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसलिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मिल रहा है और यही आपको आएगा, और डेफिनेटली आप मार्क्स को स्कोर करोगे, डेफिनेटली करोगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा। नीट क्रैक करेंगे सर, ओके बिल्कुल करेंगे यार, डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ, तो बिल्कुल करेंगे। और केमिस्ट्री के अंदर बेटा 170 प्लस का टारगेट सभी के लिए रहेगा, ठीक है। जो हमारे बहुत ही अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, सभी पढ़ने वाले हैं, हम 170 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, तब हमारे 160 प्लस आएंगे। इसलिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ, हमेशा ये बोलता हूँ कि आपका टारगेट 200 प्लस का केमिस्ट्री में होना चाहिए। सर 200 प्लस तो होता ही नहीं है, तो फिर टारगेट कैसे सेट होगा सर? अरे बच्चों 200 प्लस का अपन पढ़ेंगे, 200 प्लस का मैं पढ़ाऊंगा आपको, 200 प्लस का पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब आपके मार्क्स 180 के राउंड आएंगे। बताओ, तब आपके मार्क्स 180 राउंड आने का मतलब 175 या 170 आपके प्लस मार्क्स होंगे। मुझे जल्दी से बताओ। पहले तो ये होता है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर मैं 170 का ही पढ़ूंगा, टीचर भी बोलते हैं 170 का पढ़ लो तो बेटा 150 या 160 आ जाएंगे। अरे मेरे भाई 170 का मत पढ़ो, मैं ये कहता हूं आप 180 का पढ़ के जाओ, आप 200 प्लस का पढ़ के जाओ, इतना पढ़ के जाओ 200 प्लस का कि उसमें से आने वाले क्वेश्चन बच्चे तो 180 के आएंगे। हम लोगों ने 200 प्लस का पढ़ लिया तो भाई साहब उसमें से ना 170 प्लस तो मार्क्स कोई रोकने वाला नहीं है आपका। अगर आ गया ना केमिस्ट्री में इतना, फिजिक्स में आपका आ ही जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना, और बायोलॉजी में आपको अच्छे से सब लोग पढ़ा ही रहे हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्शन तैयार होगा ही। केमिस्ट्री में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, डेफिनेटली मैं आपसे वादा करता हूँ कि 200 प्लस का मैं आपको पढ़ा के दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो तो इजी ट्रिक पे आते हैं, इसे पूरा करते हैं। तो इजी ट्रिक बच्चों सामने है, इसमें लगा हुआ बोरेक्स इज हीटेड। अगर बच्चों बोरेक्स को हीट करते तो वो फूल जाता है। फूलता क्यों है बच्चों? क्योंकि व्हाट इज द फॉर्मूला, जल्दी से बताओ, फॉर्मूला जल्दी से बताओ सभी लोग। Na2B4B4O7 डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल। बेटा इसको अपन जैसे हीट करते हैं, तो आप जरा याद करो, आप जरा याद करो, जब मम्मी घर में रोटी बनाती है, आपको पता है, ठीक है, तो होता क्या, वो फूलती कि नहीं फूलती है? बिल्कुल फूलती होगी। अगर शायद मेरी आवाज आपकी मम्मी लोग भी सुन रही होंगी, पापा लोग सुन रहे होंगे, तो उनको ये बात भी समझ में अच्छे से आ जाएगी कि सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं
और चीजें तो मुझे भी समझ में आ रही है, मैं भी केमिस्ट्री, मैं भी नीट दे सकता हूँ, मतलब ये बहुत ही कमाल की बात है। तो यहाँ पे ये समझो बच्चों, यहाँ पे रोटी को जब हाथों से ऐसे करते हैं, उसके बाद उसको हम लेके आते हैं और हीट के सामने लाते हैं, तो वो स्वेलअप करती है। तो स्वेलअप क्यों करती है? आपने कभी गलती से किया होगा, स्वेलअप जब कर रही हो ना आप, उसमें ऐसे कुछ टच करना उसको, तो अगर गलती से कहीं वो ओपन हो जाए ना, तो इतना तेज से हीट निकलती है, वेपर। बच्चों क्या बाहर निकलती है? वेपर। मेरी बात को समझो, आप इस बात को समझ लोगे ना, तो पूरा का पूरा रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा। रोटी के अंदर बच्चों है क्या? पानी अंदर है। रोटी के अंदर क्या है? पानी अंदर है। तो जैसे वो स्वेलअप आपने इसको जैसे हिट किया, हिट करते ही बेटा वेपर्स बाहर आई। वेपर्स जैसे बाहर आने, अगर आपका हाथ उसके सामने आ गया वेपर्स के सामने, तो आप जल सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको दिक्कत हो सकती है। मेरी बात क्लियर है सभी को? तो बच्चों बोरेक्स को अपन हीट करेंगे, इस बोरेक्स में से ये 10 जो वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये आपको रिएक्शन बताई थी मैंने, हीट करने पे Na2B4O7 प्लस आपका यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा था। क्या बताओ बच्चों जल्दी से आंसर? तो ये पानी जो होगा वो बाहर जाएगा। वो पानी बच्चों बोरेक्स के साथ है। रोटी के साथ भी क्या है? पानी है कि नहीं अंदर? बिल्कुल। तो पानी जब हीट करोगे तो पानी बाहर आएगा। इसलिए बच्चों जो स्वेलअप करता है ना, वो पानी जो होता है लिक्विड फेज में वेपराइज होता है। वेपराइज होने के बाद रोटी आपकी स्वेलअप कर जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब हीट करेंगे तो फिर बेटा वो पानी क्या होगा? बाहर आने की कोशिश करेगा। तो पानी जो होगा वो बाहर आने की कोशिश करेगा, वेपर। तो पानी बाहर आने का रास्ता बनाएगा। रास्ता बनाएगा तो इसलिए Na2B4O7 स्वेलअप एंड बिकम्स पूरक। इसलिए आपका Na2B4O7 बच्चों क्या होता है? स्वेलअप कर जाता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ये स्वेलअप कर जाता है, और स्वेलअप करेगा तो व्हेन हीटिंग कंटिन्यूअस एंड देन कूल्ड, उसे कंटिन्यूअस फिर हीट करते रहो, अचानक से कूलिंग कर दो, तो कूलिंग करने के बाद बच्चों ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड मिलता है। ग्लासी मतलब ग्लास जो चमकदार होता है, ग्लासी बीड आपको मिलेगा, उसको बच्चों बोलते हैं बोरेक्स बीड। तो बोरेक्स बीड क्या है, मैं लेक्चर फिनिश करने वाला हूँ। बोरेक्स बीड क्या, बाकी इसके जो टेस्ट है मैं कल पढ़ाऊंगा। बोरेक्स बीड बच्चों क्या है? बोरेक्स को पहले हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद पानी बाहर जाएगा, वो स्वेलअप करेगा, और लगातार हीट करेंगे बच्चों, फिर कूलिंग कर देंगे। कूलिंग करने के बाद आपका ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड आपको देखने को मिलेगा। तो यही बच्चों आपका बोरेक्स बीड होगा। क्या सभी को मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है? जल्दी से बता दो बच्चों, क्या सभी बच्चों को बात समझ में यहां तक आ गई है? बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। ये देख लो बच्चों, रिएक्शन ये है, Na2B2O7 मैंने हीट किया है तो 10 वाटर बाहर गए हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड आपको मिल रहा है। देखो वो ये है ग्लासी बीड, समझ रहे हैं ना? ये इस तरीके से एक ग्लासी बीड आपको दिख रहा है ना, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लासी बीड। सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों? चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर हुआ। थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट।